हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विषय स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ये कुछ 12 क्वेश्चन हैं, हम इस पे बात करेंगे। जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ये सारे, और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट किस भाषा से बना है। तो ये सर मैंने पढ़ा दिया है, आपने अगर पिछली वीडियोज़ ना देखी हो तो उसमें से देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसका। तो इन्वायरमेंट शब्द हमारा किस भाषा का है, तो ये है फ्रेंच भाषा का, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। दूसरा आता है जैविक घटक है। अब हमने जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। जैविक घटक क्या होते हैं, सभी सजीव क्या होते हैं, जैविक घटक में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है पर्वत, पठार, झील। दूसरा है संस्कृति, धर्म, संविधान। तीसरा है कवक, शैवाल, फफूंद। और चौथा है ऑल, मतलब ये सभी। तो इन सब में चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, कवक, शैवाल, फफूंद, ये आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी से तात्पर्य है। पारिस्थितिकी मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया है प्रकृति, दूसरा दिया है कार्य क्षमता, तीसरा ऑप्शन है इसमें तीसरा ऑप्शन है ये है जैविक और अजैविक, और चौथा है ये सभी। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ये हो जाएगा ये सभी। चौथा क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव के स्तर होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी मैंने पढ़ाया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादक आते हैं, अपघटक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, कि ये सभी आते हैं। तो पारितंत्र में सभी आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होता है। गिद्ध, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण का सफाई कर्मी भी गिद्ध को कहते हैं, और ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायता करता है। मृतपोषी जीव कहलाते हैं। मृतपोषी जीव कौन से कहलाते हैं, तो पहले देख लेते हैं मृतपोषी होता क्या है। मृतपोषी जीव वो होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, कि द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, चौथा है अपघटक। इनमें से कौन सा सही है, तो चौथा है अपघटक। अपघटक को ही हम मृतपोषी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें से कह रहा है निम्न में से कौन सा भौतिक कारक नहीं है। मैंने आपको भौतिक कारक और रासायनिक कारक पढ़ाया था। उसमें से है तापमान, आर्द्रता, वायु, लोहा। तो तापमान, आर्द्रता, वायु, ये सब क्या हैं, भौतिक कारक हैं, लेकिन लोहा कौन सा कारक है, रासायनिक कारक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारितंत्र में क्या आता है, समुद्र, वन, नदियाँ, कि ये सभी। तो प्राकृतिक पारितंत्र में समुद्र भी आता है, वन भी आते हैं, नदियाँ भी, और चौथा इसलिए हो जाएगा ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें है उत्पादक श्रेणी के पोषण में उच्च स्तर का उपभोक्ता है। उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है, शाकाहारी कि सर्वाहारी, मांसाहारी, या शाकाहारी या मांसाहारी, दोनों। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, प्राथमिक स्तर में आता है शाकाहारी, द्वितीयक में मांसाहारी, तृतीयक में सर्वाहारी, और चौथा दिया है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो उच्च स्तर पे आता है सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन दिया है लिंडमैन ने 10% का नियम किस वर्ष प्रदान किया था। 10% ऊर्जा का नियम मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो इसमें पूछा है ये किस वर्ष प्रदान किया था, 1948 में, 1942 में, 1946 में, या 1944 में, किस में दिया था, तो ये दिया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 11 है समुद्र पारितंत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। समुद्र पारितंत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला दिया है जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से
कोई नहीं। तो समुद्र पारितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इनमें से कौन सा सही है। ये है फूड चैन का, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। क्या सूर्य से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पौधे से हाथी। फिर सेकंड दिया है सूर्य पौधे हिरण शेर। थर्ड दिया है सूर्य पौधे खरगोश लोमड़ी हिरण। चौथा दिया है सूर्य पौधे कीट मेढक सांप बाज। तो सही कौन सा है और कंप्लीट कौन सा है। इसमें से है सूर्य, सूर्य से पौधे, पौधों से कीट, कीट से मेढक, मेढक को सांप खाता है और सांप से बाज। तो ये फोर्थ है हमारा राइट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें कुछ अलग पढ़ते हैं।